नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। सबसे पहले बड़ी खबर, 3 दिन का बारिश का अलर्ट जारी किया गया उत्तराखंड में। तो 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। यह अलर्ट मौसम विभाग का। बड़ी खबर सबसे पहले बुलेटिन में आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में 3 दिन का बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और कई जगह भारी बारिश होने की संभावना है। और आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को अब अलर्ट कर दिया है। सभी डीएम को सूचना दे दी गई है और एसडीआरएफ को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है कि एसडीआरएफ अलर्ट पर रहे, क्योंकि मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो सकता है। 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और जो खासतौर पर संवेदनशील जिले हैं वहां भारी बारिश हो सकती है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी डीएम को, सभी जिलाधिकारियों को इस अलर्ट को लेकर अवगत करवा दिया है और कहा है कि आप अपनी तैयारियां दुरुस्त कर दें अभी से। तो मानसून सीजन आते ही परेशानियां ये मानसून उत्तराखंड के लिए लेकर आता है, क्योंकि उत्तराखंड वो राज्य है जो आपदा की दृष्टि से संवेदनशील है। बरसात के मौसम में चूंकि कमजोर पहाड़ियां कही जाती हैं उत्तराखंड के, वो टूटनी शुरू हो जाती हैं। दूसरा, सड़कों के चौड़ीकरण का काम है, तो भूस्खलन उस वजह से भी हो रहा है। नदियां उफान पर आ जाती हैं और पहले ही सूचना दे दी गई है कि एसडीआरएफ तैयार रहे, जगह जगह अपनी टीमों को तैयार रखें। अगर मुश्किल परिस्थितियां बनती हैं, उत्पन्न होती हैं, तो उस सिचुएशन से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार रहे। ऐसा ना हो कि प्रशासन ये कहे कि हमारे पास किसी तरह का कोई इनपुट नहीं था या कोई जानकारी नहीं थी। तो ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग ने ये सूचना दे दी है कि 3 दिन भारी बारिश होने वाली है और बाकायदा ये बताया गया है कि इन जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। वो जो जिले हैं, चाहे वो उत्तरकाशी हो, पिथौरागढ़ हो, चमोली हो, तो भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो आने वाले 3 दिन थोड़े मुश्किल भरे हो सकते हैं और कई जगहों पर मौसम बदला हुआ है, बारिश हो रही है और अगले 3 दिन कुछ इसी तरह का मौसम रहने वाला है। भारी बारिश का अलर्ट है। मूसलाधार बारिश हो सकती है कई हिस्सों में। तो सभी डीएम और एसडीएम को ये सूचना दे दी गई है कि वो अलर्ट पर हैं। जिलाधिकारी तो अलर्ट रहे, साथ ही साथ एसडीआरएफ जो आपदा के वक्त काम करने वाली टीमें वो भी तैयार रहें, वो तैयार हो जाए, क्योंकि 3 दिन की मूसलाधार बारिश में कुछ जगहों पर मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। तो उत्तराखंड में मानसून सीजन में हर साल बड़ा नुकसान होता है। किसानों को नुकसान होता है क्योंकि उनकी फसल बर्बाद होती है, क्योंकि एक सीमा तक बारिश अच्छी होती है, लेकिन सीमा से ज्यादा बारिश नुकसान करती है। और खेत, क्योंकि सीढ़ी नुमा खेत होते हैं पहाड़ों में, उनको बड़ा नुकसान पहुंचता है। जो गाड गदेरे हैं वो उफान पर आ जाते हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विनोद कुमार और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं, जो आपको सिलसिलेवार, जिलेवार आपको जानकारियां देंगे। विनोद, आप बताइए कि कौन कौन से वो जिले हैं जो अति संवेदनशील हैं, मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, और कितना तैयार है उत्तराखंड, कितने तैयार हैं जिलाधिकारी अलग अलग जिलों के लिए? जी राजीव, सबसे पहले मैं बताऊं कि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए ऊपरी पहाड़ी मैदानी इलाकों में तमाम पूरे उत्तराखंड राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि बारिश का सिलसिला पूर्व से ही लगातार जारी है। करीब 1 सप्ताह ऐसा हो गया है कि लगातार बारिश का सिलसिला बना हुआ है उत्तराखंड में। लेकिन अब थोड़ी सी अपडेट मैं ये भी करूं कि जितने भी यहाँ पर 4 धाम मार्ग है पूरी तरह से मलबा आने के कारण अवरुद्ध हो गए हैं, बाधित हो गए हैं। सबसे पहले गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे की बात करें तो मलबा आने की वजह से वो बाधित है। बद्रीनाथ हाईवे वो बाधित है और तमाम पिथौरागढ़ के, टिहरी के तमाम जितने भी यात्रा मार्ग हैं और सामान्य मार्ग है वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुके हैं। लिहाजा बारिश का सिलसिला लगातार ऊपरी पहाड़ी इलाकों से मैदानी क्षेत्रों तक है। लेकिन अब आने वाले 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने एक बार फिर आप बता रहे हैं बारिश की चेतावनी जारी की गई है। एक और सवाल है, सवाल ये है कि अगर हम बात करें सड़कों की, राष्ट्रीय राजमार्गों की, ये राजमार्ग सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि यात्रा चल रही है, बल्कि सामान जाता है, बुनियादी चीजें
पहाड़ों में जो लोग रह रहे हैं उन तक पहुंचते हैं। ये मार्ग अगर अवरुद्ध होते हैं और जल्दी खोल दिए जाएं, इसके लिए क्या तैयारियां, क्या इंतजाम है? जी जी देखिए, यात्रा का अगर छोड़कर दूसरी बात की जाए तो सामान्य जिस तरह से आम जनजीवन है पूर्ण रूप से प्रभावित हो चुका है पहाड़ी इलाकों में। निचले इलाकों में भी हालांकि मौसम पूरी तरह से बारिश का सिलसिला लगातार बना हुआ है, लेकिन सबसे दिक्कत अगर है तो ऊपरी पहाड़ी इलाकों में है, वहाँ पर लगातार बारिश बनी हुई है। और ऐसे में पूर्व में आप भी इस बात से परिचित है कि ऑल वेदर रूट का काम ये चल रहा था, और लेकिन जिस तरह से पहाड़ों का कटान हुआ है तो ऐसे में बारिश होने के साथ साथ चट्टानें खिसक रही है, मलबा आ रहा है। तो जितने भी चार धाम मार्ग हैं वो पूर्ण रूप से आज तक की अपडेट है वो पूरे तरह से अवरुद्ध हो चुके हैं। और कुमाऊं के तमाम बहुत से ऐसे मार्ग हैं जिसमें पिथौरागढ़ है, कुंजी मार्ग है, वो भी पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है। ठीक है विनोद, आपके इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये जिम्मेदारी जिलाधिकारियों की है, ये जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की है कि जो मुख्य मार्ग बाधित हो रहे हैं, ऑल वेदर रोड फिलहाल इस वेदर में तो मुश्किलों में है, क्योंकि लगातार अलग अलग जगहों पर उसके टूटने की खबरें हैं, भूस्खलन हो रहा है। तो जहां पर रोड अवरुद्ध हो रही है, मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द वहां पर जेसीबी पहुंचाकर उन मार्गों को खोला जाए। अब अगली बड़ी खबर जुड़ी हुई है कोरोना से। रिकॉर्ड तोड़ मरीज एक दिन के अंदर उत्तराखंड में मिले हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देश की बात करें तो केसेस देश में भी लगातार बढ़ रहे हैं। और देश में क्या आंकड़ा वो आप जान लीजिए। एक दिन में 32,000 से ज्यादा मरीज मिले, रिकॉर्ड। अब तक भारत में एक दिन के भीतर 32,000 से ज्यादा मरीज कभी नहीं मिले। तो 32,000 से ज्यादा मरीज एक दिन के अंदर मिले हैं, एक दिन के अंदर। कल जो केसेस आए थे वो भी 30,000 से कम थे, लेकिन 30,000 के बिल्कुल करीब था आंकड़ा। लेकिन आज जो आंकड़ा आया वो बहुत ज्यादा है, 32,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। एक दिन में 606 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है, 606 लोगों की मौत भी हुई है। कल भी 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, तो आज भी 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोरोना का आंकड़ा देश में 9,68,000 को पार कर गया है, 9,68,000 को पार कर गया है। और जिस गति से, जिस तेजी से बढ़ रहा है, कल तक ये 10 लाख को पार कर सकता है। एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। उत्तरकाशी में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मार्ग बाधित है, रास्ता बंद हो गया है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भटवाड़ी के पास से बंद है। मलबा और बड़े बड़े पत्थर आने की वजह से, बोल्डर आने की वजह से ये मार्ग अवरुद्ध है, बंद हो गया है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भटवाड़ी के पास में बंद है। जैसे कि हमने जिक्र किया कि लगातार जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बंद हो रहे हैं, और उसके पीछे की वजह है सड़क काटी गई है, रोड निकाली गई। रोड भी उतनी ही जरूरी है, और पहाड़ उस कटान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए पहाड़ियां टूट कर गिर रहे हैं और मलबा गिर रहा है, बड़े बड़े बोल्डर पत्थर गिर रहे हैं, और इसकी वजह से मार्ग अवरुद्ध है। अब लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। वो लोग भी जो अपने घरों को जाना चाहते हैं, बसें भी चल रहे हैं, ट्रक्स जो चलना है, सामान, कुछ ट्रकों में सामान लदा हुआ है, उनको ऊपरी पहाड़ी इलाकों तक सामान को लेकर जाना है। लेकिन अब बारिश की वजह से मार्ग बाधित हो गए हैं। जो छोटे छोटे गदेरे हैं वो उफान पर आ जाते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि जो छोटे छोटे गदेरे, जिनको उत्तराखंड में गदेरे कहा जाता है, छोटी छोटी सी ये नदी नाले होते हैं, आमतौर पर लोगों को लगेगा कि उसको पार कर जाएंगे, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक और विकराल रूप धारण कर लेते हैं, और वो भी सेकंड्स में, मिनटों में वो तबाही मचा सकते हैं। और ऐसे में अब लगातार भूस्खलन हो रहा है, और भूस्खलन की वजह से मार्ग बाधित है। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर बारिश की वजह से, लगातार हो रही बारिश की वजह से एक मकान का हिस्सा गिर गया। मकान का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। इस वक्त उत्तरकाशी से ये खबर मिल रही है। रोड पर खड़ी गाड़ी भी मलबे में दब गई, क्योंकि मकान का एक हिस्सा गिरा जिसमें रोड पर एक गाड़ी खड़ी थी, वो मलबे के नीचे दब गई है। विकास खंड डुंडा के ब्रह्मखाल में ये घटना हुई है। तो ये ब्रह्मखाल का वाकया है, मामला। आप तस्वीरों को देखिए, मकान का एक हिस्सा गिरा। ये एम्बुलेंस है, ये एम्बुलेंस है, और ये देखिए दूसरी गाड़ी है। तो ये दो तस्वीरें हैं, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। देखिए, गाड़ी के एक हिस्से को इस मलबे ने नुकसान पहुंचाया, तो दूसरा एम्बुलेंस आपको फंसी हुई यहां पर दिखाई देगी, क्योंकि मलबा गिरा है और मलबे में एम्बुलेंस फंस गई है। बारिश की वजह से, लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ों में मकानों को बड़ा नुकसान पहुंचता है। देखिए, पहाड़ों में वैसे तो मकानों को, जो वहाँ के मकान होते हैं वो पहाड़ी शैली में बनाए जाते हैं, और वो हर तरह के मौसम के अनुकूल होते हैं। लेकिन अब चूंकि जो स्ट्रक्चर है वो मैदानी इलाकों वाला स्ट्रक्चर वहाँ पर है, ज़्यादातर लोग लेंटर वाले मकानों की तरफ
बढ़ चले हैं, उस तरह के मकान बनाते हैं और जो पहाड़ी बारिश को झेल नहीं पाते और वो भर भरा कर गिर जाते हैं। और यही यहाँ पर भी हुआ है, बारिश की वजह से मकान का एक हिस्सा गिर गया और उसके बाद गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन जान माल का नुकसान नहीं हुआ, इस तरह की कोई सूचना नहीं है। ये राहत की बात है। दूसरी तरफ बारिश की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे भी बंद हो गया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, पहले से बंद, उसकी सूचना हमने दी। और बारिश की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे भी बंद हो गया है। तो अलग अलग जगहों पर हम आपको जानकारियां दे रहे हैं कि नेशनल हाईवेज बंद हो गए। ये चिंताजनक बात है और ये भी दर्शाता है कि जो दावे किए गए थे तैयारियों के, वो दावे भी नहीं है, वो दावे धरातल पर दिख नहीं रहे हैं, यानी कि तैयारियां नहीं है मुकम्मल। और इस खबर पर दिग्बीर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दिग्बीर, बताइए कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्गों पर असर पड़ा है बारिश की वजह से, क्या हालात वहां हैं? जी राजीव, आपको बता दूं कल रात जो कि रात भर बारिश हुई है। रात भर बारिश के बाद जो कि गंगोत्री नेशनल हाईवे जगह जगह पूरी तरह से बाधित हुआ है। और आपको बता दूं जो पापड़ गार्ड है जो भटवाड़ी के आगे पे, वहाँ पे काफी जो गार्ड है, गार्ड ने काफी उफान मचाया था। तो गंगोत्री नेशनल हाईवे जो वहाँ पे काफी अवरुद्ध हुआ है, अब हालांकि खुल गया है। वहीं हम बात करें यमुनोत्री में जो ऑल वेदर का काम चल रहा है, तो जो डुंडा विकास खंड के ब्रह्मखाल जो क्षेत्र पड़ता है, पूरा मार्केट है, वहाँ पे एक मकान जो की दीवार ढह गई और उसमें एक एम्बुलेंस और एक टाटा सुमो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तो कहीं ना कहीं ऑल वेदर रोड की जो कटिंग हुई है, कटिंग होने के बाद जो कार्यदायी संस्था है उन्हें सुरक्षा वाल की बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं है। किसी का मकान ढहे, कहीं चाहे कुछ हो, लेकिन इसके बारे में कोई भी सुध नहीं ले पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ऑल वेदर की कटिंग हुई है, कटिंग के बाद जो बरसात हुई, बरसात के बाद जो मलमा है वो सीधे टूट रहा है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। तो जिस कारण जो नुकसान हुआ है ये बता सकते हैं कि जो ऑल वेदर की कटिंग हुई है इस कारण हुआ है। आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लेकिन एक चिंताजनक बात है कि ये भी दर्शाता है कि जो ठेकेदार वहां पर काम कर रहे हैं, ना तो उनको पहाड़ों की समझ है, ना उनको ये समझ है कि पहाड़ों पर सड़कें कैसे बनाई जानी चाहिए। कहीं ना कहीं जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो पर्यावरणविद हैं, उनको आगे आना चाहिए और जो उत्तराखंड को और पहाड़ियों को समझते हैं उन्हें कम से कम इन ठेकेदारों की मदद करनी चाहिए कि कटिंग कहाँ पर किस तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि अब ये वहां पर जो लोग रहते हैं उनके घरों के लिए और उनकी जिंदगी पर अब कहीं ना कहीं ये खतरा पैदा हो गया इससे। बड़कोट में यमुना घाटी में रात से ही बारिश जारी है। होटल के कमरों में यहां पर बरसाती पानी और मलबा जा घुसा है। बड़कोट से खबर, बड़कोट में यमुना घाटी में रात से बारिश हो रही है और होटल के कमरों तक में पानी जा घुसा है, मलबा जा घुसा है। कई गांवों का सड़क मार्ग से कनेक्शन कट गया है क्योंकि मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। यमुनोत्री नेशनल हाईवे 94 डबरकोट के पास से मलबा आने की वजह से बंद है। हमने आपको यमुनोत्री हाईवे गंगोत्री नेशनल हाईवे के बारे में जानकारी दी थी जो बंद था। इसके अलावा बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग वो भी कई जगहों पर बंद है। तो यमुनोत्री नेशनल हाईवे 94 डबरकोट के पास में मलबा आने की वजह से बंद है। ये खबर बड़कोट से आपको दे रहे हैं। और स्थितियां ये हैं कि वहां जो रिहाइश है, वहां होटल बने हुए, उन होटल के कमरों तक में पानी जा घुसा है, वहां मलबा जा घुसा है और ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वाकांक्षी एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के लिए लगातार काम हो रहा है और ये अब परेशानियां खड़ी कर रहा है। जोशीमठ में बारिश की वजह से हाईवे पर मलबा गिरा है। खबर जोशीमठ से आपको दे दें और यहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा गिरने की वजह से राजमार्ग बंद हो गया है। हाईवे बंद होने की वजह से गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं और अभी तक हाईवे खोलने का काम भी शुरू नहीं हो पाया। ये कहा जा रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कि जिस जेसीबी मशीन को भेजा जाना है वहां पर मलबा साफ करने के लिए, वो कहीं और काम कर रहे हैं। यानी कि लोगों को जो घंटों से इंतजार पहले से कर रहे हैं, वहां पर उनकी गाड़ियां खड़ी हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रशासन आएगा, कब मार्ग को खोलेगा और कब वो जा पाएंगे। तो उन्हें और इंतजार करना होगा क्योंकि अभी तो ऐसा लगता है कि पर्याप्त संसाधन भी नहीं है। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है और वजह है बारिश, वजह है मलबा गिरना। और देर रात भारी बारिश की वजह से टंगरी में पागल नाला उफान पर आ गया, मलबा उससे आया और अभी तक हाईवे खोलने का काम शुरू तक नहीं हो पाया। रुद्रप्रयाग में लापता हुए 4 यात्रियों को खोज लिया गया है। ये बड़ी खबर, ये एबीपी गंगा ने बड़ी खबर आपको पहले भी दी थी, लेकिन ये जानकारी आपको देती है, राहत भरी खबर मिली है। रुद्रप्रयाग में जो 4 यात्री लापता हो गए थे, 4 ट्रैकर्स जो लापता हो गए थे, वो मिल गए।
प्रशासन ने संपर्क साध लिया, चारों से प्रशासन ने संपर्क साध लिया है और जल्द ही उनको रेस्क्यू भी कर लिया जाएगा। प्रशासन कह रहा है कि संपर्क उनसे हो गया है और अब उनको रेस्क्यू किया जाएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर वहां पर है, ड्रोन से पहले ही देखा जा रहा था, लेकिन अब उनको जल्दी रेस्क्यू कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने यात्रियों की जानकारी दी है। विनोद हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े। विनोद, किसने संपर्क साधा, कब संपर्क साधा, किन किन हालातों में ये 4 ट्रैकर हैं, कहां कैसे भटक गए थे, क्या कुछ इनसे बातचीत हुई है, क्या संपर्क इनसे हुआ आपका? जी देखिए राजीव, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं विस्तार से, केदारनाथ में दर्शन के बाद वासुकी ताल से त्रिवेणी नारायण ट्रैकिंग पर ये 4 दोस्त निकले थे, जो देहरादून और 2 नैनीताल के रहने वाले हैं। और ऐसे में लगातार ये रास्ता भटक के संपर्क से बाहर हो गए, तो इनकी खोजबीन के लिए एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से एक टीम बनाई गई और इनको खोजने के लिए तलाशा जा रहा था। लेकिन ड्रोन कैमरा और हेलीकॉप्टर की मदद से जिस तरह से इनकी खोजबीन में लगे थे पूरी टीम, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन आज इनसे संपर्क हो गया है जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम का, तो इनसे टेलीफोनिक वार्ता हुई है और इनकी लोकेशंस भी मिल गई है। ये राह की खबर जरूर है इन 4 दोस्तों के लिए, लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरह से 3 दिन से ये संपर्क में नहीं थे, आज संपर्क में आए हैं और टेलीफोनिक वार्ता में ये साफ तौर पर ये हो पाया है। और इनको क्या उन्होंने ये बताया कि कहाँ थे, कैसे भटके, 3 दिनों तक खाना पीना कैसे उन्होंने सर्वाइव किया? जी निश्चित तौर पर देखिए, अभी टेलीफोनिक वार्ता हुई है और उस वार्ता में सिर्फ इनको टीम जिला प्रशासन के ओर से ये निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ भी जिस लोकेशन में वो है वहां पर आग जलाकर धुएं का संकेत दे, और क्योंकि धुएं के संकेत की वजह से थोड़ी सी लोकेशन और ट्रैक करने की में जरूर आसानी होगी। लेकिन इतना है कि जिस तरह से ये ई पास के जरिए सोनप्रयाग से केदारनाथ दर्शन के लिए गए थे, फिर उसके बाद इन्होंने वासुकी ताल के लिए ट्रैकिंग के लिए निकले थे, तो ऐसे में लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है, तो रास्ता भटकने के कारण ये पूरी तरह से संपर्क से बाहर हो गए। ठीक है विनोद, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो भारी बारिश की वजह से ये रास्ता भटक गए और उसके बाद 3 दिनों तक ये किसी ऐसी जगह पर है जहां प्रशासन को उन्होंने सूचना दे दी है और अब प्रशासन इनको रेस्क्यू करेगा। उत्तरकाशी के मणिकर्णिका घाट के पास में भागीरथी नदी के बीच में एक गाय फंस गई। गाय को फंसी देखकर किसी ने मामले की जानकारी एसडीआरएफ को दे दी। एसडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंचे, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। करीब 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गाय को रेस्क्यू कर लिया गया। डाउन कर दो, डाउन। अरे रास्ता डाउन कर दो ना। पड़ गई। आराम से डर रही आराम से। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप